यूनिक्स आर्किटेक्चर क्या है? यूनिक्स सिस्टम यूज ए सेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल विच इज रिस्पॉन्स फॉर मैनेजिंग द एंटायर सिस्टम। देखो जो यूनिक्स आर्किटेक्चर है ये क्या है? यूनिक्स सिस्टम यूज ए सेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम। जो यूनिक्स सिस्टम है वो कौन सा यूज़ करता है? सेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम के यूज़ करता है, ठीक है, वो एस कर्नल विच इज रिस्पॉन्स फॉर मैनेजिंग द एंटायर सिस्टम, जो पूरे एंटायर सिस्टम को मैनेज करने में सक्षम रहता है। तो यूनिक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? ये क्या करता है? सेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल का यूज़ करता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मैनेजिंग द एंटायर सिस्टम। अब हमारे पास यहाँ पे जो शेल है, शेल इज़ द इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कर्नल। जो शेल है वो इंटरफेस किसके बीच में? यूज़र और कर्नल के बीच में। शेल क्या है? एक इंटरफेस है किसके बीच में? यूज़र और कर्नल के बीच में, ठीक है। और वहाँ पे हमने पढ़ा था ऑपरेटिंग सिस्टम किसके बीच में है? आपके पास यूज़र कंप्यूटर और हार्डवेयर के बीच में। और ये शेल क्या इंटरफेस बिटवीन किसके बीच में है? आपके पास यूज़र और कर्नल के बीच में। शेल यूज़र और कर्नल के बीच में है। यूज़र और कर्नल के बीच में क्या है? शेल, ठीक है, गेटिंग। उसके बाद एग्जांपल क्या क्या है? IBM X, AIX, सोल्डर्स, HPUX, डार्विन, मैक्रोस, एट्सट्रा। क्या क्या एग्जांपल है? IBM, AIX, सोल्डर्स, HPUX, डार्विन, मैक्रोस, एक्स। यूनिक्स वॉज डेवलप्ड बाई AT&T कॉर्पोरेशन। याद रखना जो यूनिक्स है ये इसको किसने डेवलप किया था? AT&T कॉर्पोरेशन, बेल लेबॉर्ट्रीज इन द लेट 1960s। मतलब कि 1960s में AT&T जो कॉर्पोरेशन थी बेल लेबॉर्ट्रीज ने, इन्होंने क्या किया, इसको क्या किया, इन्होंने डेवलप किया। एग्जांपल क्या? IBM, AIX, सोल्डर्स, HP, डार्विन और मैक्रोस है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग यूनिक्स आर्किटेक्चर क्या है? और यूनिक्स सिस्टम यूज ए सेंट्रलाइज ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द एंटायर सिस्टम। शेल इज द इंटरफेस बिटवीन द कर्नल एंड द यूज़र एंड द कर्नल, ठीक, इंपॉर्टेंट। इसका इतना यूज़ नहीं होता है ज़्यादातर। हमारे पास यहाँ पे जो हमारे पास अब सबसे बेस्ट है वो है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स एडवांस फॉर्म इज़ लिनक्स। देखो अब है यूनिक्स ही, लेकिन इसका एडवांस फॉर्म क्या है? यूनिक्स का एडवांस फॉर्म आ गया हमारे पास, यूनिक्स एडवांस फॉर्म इज़ लिनक्स। मतलब कि यूनिक्स का जो लिनक्स है ये क्या है? ये यूनिक्स का एडवांस फॉर्म है। लिनक्स इज़ ड्राइव फ्रॉम यूनिक्स। याद रखना लिनक्स को कहाँ से लेकर आया? यूनिक्स से। लिनक्स इज़ नॉट यूनिक्स, हालांकि लिनक्स यूनिक्स नहीं है, बट इट इज़ ए यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन लिनक्स यूनिक्स नहीं है, लेकिन ये यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या समझ आया आप लोगों को? लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? यूनिक्स एडवांस फॉर्म इज लिनक्स। मतलब कि यूनिक्स का एडवांस फॉर्म क्या है? लिनक्स। आपको एग्जाम में आएगा कि यूनिक्स का एडवांस फॉर्म क्या आया? लिनक्स इज़ ड्राइव फ्रॉम, कहाँ से लिया गया है इसको? यूनिक्स से। लेकिन ये जो लिनक्स है वो यूनिक्स नहीं है, लेकिन ये यूनिक्स लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स इज़ ए यूनिक्स क्लोन। लिनक्स क्या एक यूनिक्स क्लोन है दैट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम स्क्रैच बाय लिनस टॉरवर्ड एंड टीम। मतलब कि ये लिनक्स के यूनिक्स क्लोन है। लिनक्स क्या एक यूनिक्स क्लोन है, याद रखना ये यूनिक्स क्लोन है। डेवलप किसने किया है? लिनक्स टॉरवर्ड एंड टीम। आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट। लिनक्स इज़ जस्ट द कर्नल। लिनक्स क्या हमारे पास सिर्फ कर्नल है, याद रखना लिनक्स इज़ जस्ट द कर्नल एंड नॉट द कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम। जो लिनक्स है वो सिर्फ क्या है? कर्नल है, वो पूरा कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। लिनक्स इज़ जस्ट द कर्नल। जो लिनक्स है वो क्या सिर्फ कर्नल है एंड नॉट द कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये पूरा कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम ही है। याद रखना लिनक्स क्या है? एक कर्नल है, ये पूरा कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। क्या बोला मैंने? लिनक्स इज़ जस्ट द कर्नल। जो लिनक्स है वो क्या है? लिनक्स इज़ जस्ट द कर्नल एंड नॉट द कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स इज़ ओनली द कर्नल वाइल लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ट्रीटेड एज ऑपरेशन। देखो लिनक्स सिर्फ एक कर्नल है, लेकिन जो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्या है? एक हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो लिनक्स क्या है? लिनक्स इज़ ओनली द कर्नल। जो लिनक्स है वो क्या सिर्फ लिनक्स इज़ ओनली द कर्नल। जो लिनक्स है वो सिर्फ क्या है? कर्नल है, विच, ठीक है, वाइल लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ट्रीटेड एज द ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स क्या है? कर्नल है, लेकिन जो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो ट्रीट किया जाता है एज ए ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो कॉल्ड एज ए डिस्ट्रो। देखो अब हम डिस्ट्रीब्यूशन पूरा नहीं, किसी का नाम लिख, मतलब कोई भी इंसान होता है, ठीक है, तो हम उसको शॉर्ट नाम से पुकारते हैं ना, छोटे नाम से, मतलब कि बिल्कुल एक शॉर्टकट नाम से पुकारते हैं ना। उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हम पूरा नहीं बोलते, हम इसको डिस्ट्रो भी बोलते हैं, है ना। इन शॉर्ट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन आल्सो कॉल्ड एज डिस्ट्रो, ये क्या हमारे पास? ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन कंसिस्ट ऑफ ए लिनक्स कर्नल। जो लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें क्या किया जाता है? लिनक्स आ जाता है, कर्नल आ जाता है, GNU सिस्टम आता है, GNU यूटिलिटीज़ आता है, लाइब्रेरीज, कंपाइलर्स, एडिशनल सॉफ्टवेयर, डॉक्यूमेंटेशंस, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन, ये विंडोज़ सिस्टम, विंडोज़ मैनेजर एंड ए डेस्कटॉप एनवायरनमेंट, ठीक है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन लिनक्स कोड्स आर रिटन ऑन टर्मिनल, याद रखना लिनक्स में हम कोड किस में लिखा जाता है, किस पर लिखते हैं, टर्मिनल पे, याद रखना कहाँ पे है, टर्मिनल पे। मीनिंग उसके बाद है सॉफ्टवेयर इंक्लूड इन लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन इज़ फ्री एंड ओपन। देखो कौन सा सॉफ्टवेयर इंक्लूड होता है, फ्री और ओपन होता है, इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। और ये गूगल्स पॉपुलर एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ बेस्ड ऑन लिनक्स, जो भी पॉपुलर एंड्रॉयड और मोबाइल बेस्ड है लिनक्स का, जो भी पॉपुलर एंड्रॉयड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम वो किसके ऊपर बेस्ड है, लिनक्स। ये ओपन सिस्टम, ये क्या है, कौन सा सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी बॉडी एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। ठीक है, किसी को कोई कहीं पे डाउट है या कोई भी प्रॉब्लम है, प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेशन। ठीक है, प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल यार। देखो इतना चीज़ें आपके लिए लेकर आ रहा हूँ और कोई भी इंसान बच्चा जो है वो सब्सक्राइब नहीं करता है, ठीक है, और ना लाइक ना कमेंट करता है। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब, कंटेंट दे रहा हूँ गेटिंग, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। अब इसकी एग्जांपल कौन कौन सी आई, फॉर एग्जांपल आपके पास आ गया एग्जांपल आ गया डेबियन, उबंटू, फेडरो, रेड हैट, एंड्रॉयड। कौन कौन से आ गए, डेबियन, उबंटू, फेडरो, रेड हैट, एंड्रॉयड आ गया। ठीक है, लिनक्स इज़ वन ऑफ द पॉपुलर वर्जन ऑफ यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखना जो लिनक्स है ये वन ऑफ द पॉपुलर वर्जन है किसके, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, एज इट इज सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल। ठीक है, तो लिनक्स क्या है, ये पॉपुलर वर्जन किसका है, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और गूगल का जो भी मोस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो क्या है, एक लिनक्स है। ठीक है, कर्नल इज़ एन ये प्रोग्राम एट द हार्ट ऑफ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। कर्नल क्या है, किस्म का प्रोग्राम है जो कहाँ पे पाया जाता है, एट द हार्ट ऑफ द लिनक्स। द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय लिनक्स टॉरवर्ल्ड। ठीक है, जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो उसको किसने डेवलप किया है, लिनक्स टॉरवर्ल्ड 1991 में। याद रखना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो किसने डेवलप किया है, इसको लिनक्स टॉरवर्ल्ड ने कब, 1991 में। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास एग्जाम्पल क्या किया, आपके पास सब वर्जन है इसके लिनक्स के, डेबियन है, उबंटू है, फेडोरा है, रेड हैट है और एंड्रॉयड है। ठीक है, और लिनक्स एक पॉपुलर वर्जन है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का, ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका सोर्स कोड बहुत ही फेयरली अवेलेबल है। कर्नल एक प्रोग्राम है जो हार्ट में रहता है किसके, ऑपरेटिंग इज़ द हार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग, एक हार्ट है किसका, ऑपरेटिंग सिस्टम का। ठीक है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय लिनक्स टॉरवर्ल्ड। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी क्लियर दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्री ओपन सोर्स है, सिक्योर है, इसमें वायरस एंटर नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, फास्ट परफॉर्मेंस है। लेकिन ज़्यादातर लोग के डर रहता है कि वायरस का, मालवेयर का, या इसकी ये वायरस और स्लो कर देगा। ठीक है, क्रैशेस के चांसेस होंगे या कॉस्टली रिपेयर होगा। ठीक, इसमें कोई वायरस नहीं जाता है ना दोनों। हाँ, अगर इनकेस लोगों को अवेयर नहीं है कि कितना अच्छा, लेकिन फिर भी लोग इसको कम यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इनकेस अगर इसमें ज़्यादातर किसकी यूज़ मतलब कि यूज़ होता है इसमें कमांड का, अगर जिसको फिर बात ही क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इनकेस अगर भाई कभी भी मतलब क्रैश हो जाता है, मतलब उसमें कुछ भी हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो रिपेयर कॉस्टली है, बस ये ड्रॉबैक है। ठीक है, और दूसरा करना पड़ता है, अदरवाइज ये सबसे बेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, तो इसको किसने डेवलप किया था, लिनक्स टॉरवर्ल्ड ने, कब, 1991 में। ठीक है, लिनक्स इसके क्या क्या फीचर हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। ये पोर्टेबल है, मतलब कि इसको आप एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले सकते हैं, यू कैन कैरी। ठीक है, पोर्टेबल है, पोर्टेबल मीन मतलब कि पोर्टेबल है ना, उसे पोर्टेबल मीन सॉफ्टवेयर कैन वर्क ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ हार्डवेयर इन सेम वे। पोर्टेबल का मतलब है कि आप सॉफ्टवेयर के मीन्स सॉफ्टवेयर कैन वर्क, मतलब कि पोर्टेबल का मतलब ये है कि जो सॉफ्टवेयर है वो अलग अलग टाइप हार्डवेयर के ऊपर काम कर सकता है सेम तरीके से। ओपन सोर्स है, ओपन सोर्स इज़ फ्रीली अवेलेबल एंड इज़ कॉमनली यूज बेस्ड ऑफ प्रोजेक्ट, है ना, बताया गया है ना। मल्टी यूज़र मीन्स मल्टीपल यूज़र कैन एक्सेस सिस्टम रिसोर्सेज, मतलब एक से ज़्यादा यूज़र जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद मल्टी, जैसे आपके पास मेमोरी, रैम, एप्लीकेशन प्रोग्राम 8% है। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या है, लिनक्स इज़ अ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम मीन्स मल्टीपल एप्लीकेशन कैन रन 8% है। मल्टी प्रो एक ही सिस्टम में आप एक से ज़्यादा एप्लीकेशन रन कर सकते हैं, मल्टी प्रोग्राम। हायरार्किकल फाइल सिस्टम, लिनक्स प्रोवाइड ए स्टैंडर्ड फाइल स्ट्रक्चर इन विच सिस्टम फाइल या यूज़र फाइल्स और अरेंज। देखो अगर कभी भी स्टोरेज फुल हो जाती है विंडोज़ में, कोई मतलब कि उसमें पूरा ऑक्यूपाई हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, एक स्पेस प्रोवाइड करता है फाइल को एज ए टेम्प्रेरी अरेंज करने के लिए, या गेटिंग हायरार्किकल फाइल सिस्टम भी इसका फीचर है।
नाउ मूव टू द नेक्स्ट। अब है हमारे पास शेल। शेल क्या है? शेल भी इंपॉर्टेंट है। शेल प्रोवाइड ए स्पेशल इंटरप्रेटर प्रोग्राम। शेल क्या प्रोवाइड करता है? एक स्पेशल इंटरप्रेटर प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, ठीक है, विच कैन बी यूज टू एग्जीक्यूट कमांड की, ताकि हम कमांड को एग्जीक्यूट कर सकें ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इट कैन बी यूज टू डू वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। इसके ऊपर हम बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कॉल, एप्लीकेशन या प्रोग्राम्स। तो शेल क्या है? शेल क्या है? शेल क्या है? लिनक्स प्रोवाइड ए स्पेशल इंटरप्रेटर प्रोग्राम। जो लिनक्स है वो क्या करता है? एक स्पेशल इंटरप्रेटर प्रोग्राम को क्या करता है? प्रोवाइड करता है, विच कैन बी यूज टू एग्जीक्यूट कमांड की, ताकि हम कमांड को एग्जीक्यूट कर सकें ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। इट कैन बी यूज टू डू वेरियस टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। हम बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कॉल, एप्लीकेशन, प्रोग्राम, है ना। तो बहुत सारे एप्लीकेशन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, कॉल, एप्लीकेशन या प्रोग्राम्स, है ना। उसके बाद तो हमारे पास क्या है? शेल क्या है? लिनक्स प्रोवाइड ए स्पेशल इंटरप्रेटर प्रोग्राम। लिनक्स क्या करता है? एक स्पेशल इंटरप्रेटर प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, जो क्या करता है? कमांड को एग्जीक्यूट करें ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है, हर एक ऑपरेशन के लिए, कॉल, एप्लीकेशन या प्रोग्राम। सिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दिस सिस्टम इज़ वेरी सिक्योर। ये सिस्टम बहुत ही सिक्योर होता है। गेटिंग सिक्योरिटी। लिनक्स प्रोवाइड यूज़र सिक्योरिटी यूजिंग अथेंटिकेशन फीचर। मतलब कि ये क्या करता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसमें बहुत सारे अथेंटिकेशन फीचर्स हैं, ठीक है, लाइक पासवर्ड, ठीक है, आपके पास पासवर्ड है। उसके बाद आगे प्रोटेक्शन, पासवर्ड प्रोटेक्शन है, कंट्रोल एक्सेस टू स्पेशल फाइल, है ना। मतलब कि आप एक्सेस नहीं कर सकते हो, है ना, जब तक आप ये पासवर्ड प्रोटेक्शन वगैरह, है ना, जब तक ये चीज़ आपके पास नहीं होगी, है ना। इनक्रिप्शन ऑफ डेटा, गेटिंग। तो ये पूरी सिक्योरिटी रहती है इसमें, है ना। आप इस चीज़ को कभी भी हैक नहीं कर सकते, है ना। वंस यू हैव लिनक्स इंस्टॉल, जब ही आप लिनक्स को क्या करोगे? इंस्टॉल करोगे, यू आर नो लॉन्गर नीड एन एंटीवायरस। देखो, अगर आपने लिनक्स इंस्टॉल कर दिया एक बार, तो आपको एंटीवायरस की ज़रूरत ही नहीं है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वंस यू हैव लिनक्स इंस्टॉल नीड टू एंटीवायरस। अगर आप एक बार आपने क्या किया है? लिनक्स इंस्टॉल कर दिया, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि एंटीवायरस की। लिनक्स इज़ अ हाईली सिक्योर सिस्टम। लिनक्स जो क्या है? ये हाईली सिक्योर सिस्टम है। मोर सो देयर इज़ ए ग्लोबल डेवलपमेंट कम्युनिटी। और यहाँ पे बहुत सारे ग्लोबल डेवलपमेंट कम्युनिटी कॉन्स्टेंटली लुकिंग एट द वेज टू एनहांस सिक्योरिटी विद ईच अपग्रेड। मतलब कि जो कम्युनिटी है वो देख रही है कि भाई इसकी सिक्योरिटी को अभी और एनहांस करना है विद ईच अपग्रेड। द ओएस बिकम मोर सिक्योर एंड रोबस्ट, कि ताकि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत ही सिक्योर बने और रोबस्ट, बहुत ही तेज़ी से काम करे। ठीक, आई होप एवरीबॉडी क्लियर। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेशन, ठीक है। दिस लेक्चर इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल, ठीक है। और आपने ये नोट्स में तो ये आज ये सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। आई हैव कंप्लीटेड होल ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर के अंदर ही आता है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है, कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मैंने ये सारा कंप्लीट करवा चुका हूँ। एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेशन, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, ठीक है। एंड टू एवरीबॉडी प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। देखो, मुझे लेक्चर बनाने में बूस्ट मिलता है ना, अदरवाइज मैं क्यों बनाऊँगा, ठीक है। तो प्लीज़ कि ताकि देखो आपको मैं इतना फ्री कंटेंट दे रहा हूँ, आपको खाली सब्सक्राइब और लाइक्स और कमेंट करने हैं, गेटिंग। प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि मैं आपके लिए और कंटेंट लेकर आऊँ, गेटिंग। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई। आई होप एवरीबॉडी